ये प्रोटेस्टेंट बाइबल है, इसके लिए इसके अंदर 66 बुक्स हैं। और ये रोमन कैथलिक्स बाइबल डुए वर्जन है, इसके अंदर 66 नहीं है, इसके अंदर 73 बुक्स है, 73 किताबें हैं। ये बाइबल और ये बाइबल अलग अलग है। इसके अंदर 66 बुक्स है, 66 किताबें, इसके अंदर 73 किताबें, 73 बुक्स है। लेकिन ये बाइबल ये 66 नहीं है, 73 नहीं है, 81 बुक्स है। ये गुड न्यूज बाइबल 81 बुक्स है। ये लूथरन, एंग्लिकन, क्रिश्चियंस ये लोग इस्तेमाल करते हैं। ये 81 बुक्स है इसके अंदर। इस तरीके से एक बाइबल नहीं है, 73 बुक वाली बाइबल है, 66 बुक वाली बाइबल है, 81 बुक्स वाली बाइबल है। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च की बाइबल में 75 78 बुक्स है। इथियोपियन चर्च के पास में 2 किस्म की बाइबल है, नैरोअर बाइबल 62 बुक्स है और ब्रॉडर बाइबल उसके अंदर 81 बुक्स है। दोस्तों, अभी जैसे कि आपने इन महाशय का वीडियो देखा और सुना, इस वीडियो में ये महाशय बाइबल के प्रामाणिकता को उठाकर बाइबल को ही झूठा साबित करने में तुला हुआ है। और अब आप ही इस उलझन में पड़ चुके होंगे कि क्या सही में इतने सारे बाइबल है। तो मेरा कहना है जी हाँ है, इतने सारे बाइबल है, पर इनमें सही कौन सा है ये वीडियो देखने के बाद आप खुद डिसाइड कीजिए। क्योंकि दोस्तों, हम विश्वासियों को ये जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इन महाशय जैसे लोग बहुत घूमते हैं जो कई विश्वासियों को भरमाने के लिए तैयार रहते हैं। इस स्पेशली नए विश्वासियों को तो आइए जानने की कोशिश करते हैं विस्तार पूर्वक कि कौन सा बाइबल सही है। दोस्तों, लगभग 40 लेखकों ने अलग अलग समय काल में अलग अलग स्थानों से और अलग अलग परिस्थितियों में बाइबल के अलग अलग किताबों को लिखा। अब अगर ये कौन कौन से वर्ष में लिखा गया उसे लाइन से अगर उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक क्रमानुसार सेट किया जाए तो बाइबल का एक पूरा टाइमलाइन मिलेगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि बाइबल की किताब को 2 भागों में बांटा गया है। एक नंबर पुराना नियम और दूसरा नया नियम। और इन दोनों भागों को अलग करने वाला एक मुख्य बिंदु कहे या कोई एक घटना कहे, वो है यीशु मसीह का जन्म। आपको स्क्रीन में एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें आपको बाइबल के सारे किताबों का नाम और उसे लिखा गया वर्ष दिख रहा होगा। चार्ट में एक तरफ पुराना नियम के किताबों का नाम दिख रहा होगा, दूसरे तरफ नए नियम के किताबों का नाम। अब आप देखें, बीच सेंटर में 0 लिखा हुआ है। दोस्तों, ये वही 0 है जो यीशु मसीह के जन्मों को दर्शाता है या बताता है। दोस्तों, अब ये पुराने नियम और नए नियम के बीच का जो गैप है, इसे थियोलॉजी में इंटरटेस्टामेंटल पीरियड कहा जाता है, जिसका अर्थ है पुराने नियम और नए नियम के बीच का समयकाल। दोस्तों, पुराने नियम के आखिरी किताब मलाकी और नए नियम के पुस्तक के पहले पुस्तक मत्ती, इन दोनों के बीच में एक लंबा समयकाल था। और इस समयकाल को समझने के बाद आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि आपके पास सही बाइबल है या नहीं, और ये भी जान जाएंगे कि आपको कौन सा बाइबल पढ़ना या रखना चाहिए। दोस्तों, जब हम देखते हैं पुराने नियम के आखिरी पुस्तक मलाकी और नए नियम के पहले पुस्तक मत्ती के बीच में जो एक लंबा समय काल है, उस काल में परमेश्वर ने अपने प्रजाओं से बात नहीं किया था। और ये समय काल तकरीबन 400 साल से भी लंबी थी, जिस दौरान परमेश्वर चुप थे, प्रजा से कोई बातचीत नहीं थी। दोस्तों, इज़राइल की प्रजा किस तरह परमेश्वर के आज्ञाओं को उल्लंघन करते थे, आपने तो पुराने नियम में पढ़ा ही होगा। और उसी कारण मलाकी के द्वारा चेतावनी देते हुए परमेश्वर ने अपने इज़राइलियों से बिल्कुल बात नहीं किया था। ना परमेश्वर के तरफ से कोई प्रकाशन दिया गया था, ना भविष्यवाणी किया गया था, ना भविष्यद्वक्ता भेजा गया था, ना कोई चिन्ह, ना कोई चमत्कार, कुछ भी नहीं। और इस समय को डिवाइन साइलेंस पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इस समय काल में परमेश्वर बिल्कुल चुप थे, कुछ भी संपर्क या
चिन्ह नहीं था। तो इस समय काल का कुछ भी किताब को परमेश्वर के ओर से ये नहीं कहा जा सकता था। यानी कि इस समय काल में लिखा हुआ कुछ भी किताब को परमेश्वर की ओर से है ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन उस समय में भी कुछ ऐसे लोग थे जिसने अपने लोगों को गाइड करने के लिए किताबों को लिखा था। पर इस समय काल में परमेश्वर ने अपने ओर से किसी को भी किताबें लिखने के लिए प्रेरित नहीं किया था या प्रेरणा नहीं दिया था, क्योंकि वो चुप थे। और इसी समय काल में लगभग 13 से 14 किताबें लिखा गया था और ये ही 13 से 14 किताबों को हाइक्रेपा कहता है, हाइपोक्रेपा कहा जाता है। अब दोस्तों ये किताबें तो परमेश्वर के तरफ से प्रेरित नहीं था और ना तो ये किताब परमेश्वर के तरफ से आया है कहता है किताब में, ना तो किताब में लिखा गया है कि ये किताब परमेश्वर की तरफ से या परमेश्वर के प्रेरणा से लिखा गया है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है इस किताब में। इन किताबों में आपस में विरोधाभास है। आपने देखा होगा नया नियम में कि यीशु मसीह कई बार पुराने नियम के किताबों को यूज़ करते थे, लेकिन ये 13-14 किताबों को यीशु मसीह ने कभी कोड नहीं किया था। अब आप खुद सोचे विचार करें कि ये 13-14 किताबें आपके हिसाब से बाइबल का भाग होना चाहिए या नहीं। कम से कम मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि बाइबल में वही किताब है जो परमेश्वर की ओर से प्रेरित है। क्योंकि हमें 2 तिमोथी 3:16 में पढ़ने को मिलता है कि बाइबल की सारी किताबें परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। अब दोस्तों इन 13-14 किताबों को ईसाइयों का एक समुदाय कहता है। मैं इन किताबों को बाइबल में ऐड नहीं करूँगा और ऐसा कहने वाला है प्रोटेस्टेंट चर्च। और कोई कहता है मैं इन किताबों में से 7-8 किताबों को बाइबल में ले लूँगा। कोई कहता है मैं 9-10 किताबें ले लूँगा। और कुछ समुदाय पूरा का पूरा किताब को ही ले लिया। समुदाय के द्वारा पूरा किताब को ही ले लिया गया, यानी कि उन्होंने इन किताबों को बाइबल में शामिल किया और बाइबल में शामिल कर दिया। और इसी कारण कुछ बाइबल में एक्स्ट्रा किताबें मिलता है। अब आप समझ गए होंगे कि वो एक्स्ट्रा किताबें कहाँ से आया। ये वही किताब है जो 400 साल के समय काल में लिखा गया। अब इन किताबों को अपोक्रिफा कहा जाता है। दोस्तों यीशु मसीह के जन्म के बाद और भी कई सारे गॉस्पेल लिखा गया था जिसे सूडो क्रिया कहा जाता है। उन किताबों को भी कुछ लोगों ने ऐड कर लिया है। अब मेरी ओर से मैं एक साधारण और सीधे भाषा में कहती हूँ कि जिस किताब को लिखने में परमेश्वर ने प्रेरणा नहीं दिया, जिस समय में परमेश्वर ने कोई चिन्ह चमत्कार नहीं किया, ना उसमें भविष्यवाणी हुई, ना कोई भविष्यद्वक्ता उस समय काल में आया और ना यीशु मसीह ने नए नियम में कभी उस समय काल का जिक्र किया था। उस समय के किसी कथा को कहा ना उस समय काल के किसी के बारे में कहा। तो इसे ऐसे किताब को बाइबल में ऐड नहीं करना है या नहीं किया जाना चाहिए। सही रहेगा नहीं करना। और यही किसी ने ऐड किया भी है तो ये उनकी सोच है। हमें वही बाइबल को पढ़ना चाहिए जो परमेश्वर के प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं द्वारा लिखा गया हो। और ये ही सही भी रहेगा, क्योंकि परमेश्वर खुद चाहते भी थे कि वो किताब बाइबल में ऐड हो। और ये किताबें नए और पुराने दोनों को मिलाकर 66 किताबें हैं। दोस्तों आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाइबल के प्रामाणिकता को लेकर बाइबल को ही झूठा गलत साबित करने पर तुले हुए हैं। उनका मकसद एक ही है कि देखो ईसाइयों का ये जो धर्म ग्रंथ है ये झूठा है और बाइबल के थ्रू से ही वो ये साबित करना चाहते हैं।
और उनकी जो धार्मिक ग्रंथ है उसी को वो सही और सच्चा साबित करने पर तुले हुए हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको एक क्लिप दिखाया था, जैसे ऐसे लोगों को जवाब देने और सही दिशा दिखाने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप तक सच्चाई पहुंच सके और निर्णय करने का हक भी आपको ही है। तो दोस्तों, मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। मेरे अगले वीडियो आने तक आप सब बने रहिएगा। जय मसीह की।